Welcome to my study zone. Today we discuss the topic equation reducible to exact differential equation. देखिए ये आज हम इसकी जो है टाइप 4 डिस्कस कर रहे हैं. इसकी जो 3 टाइप्स मैं ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ. तो देखिए हमारे पास टाइप 4 में क्या रहता है कि अगर हमारे पास जो इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये हमारे पास आपको पता ही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये इक्वल टू 0 है. और अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई, माइनस में विद रिस्पेक्ट टू एन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया जाता है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं इनका, अपोन में हम एन करते हैं. इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास अगर फंक्शन ऑफ एक्स आता है, यानी हमने अगर इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट है वो सिर्फ एक ऐसा फंक्शन आता है जो सिर्फ एक्स में हो, लाइक एक्स हो जाए, एक्स स्क्वायर हो जाए, एक्स क्यूब हो जाए. तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो रहता है ई रेज टू पावर एफ एक्स डी एक्स. तो जैसे हमारे पास अगर 1/x भी आ जाता है तो हम इसको इसका इंटीग्रेशन कर देंगे e की पावर में. तो ये हमारे पास रहता है. और इसी का सेकंड टाइप है कि अगर हमारे पास यही रिजल्ट, देखिए पहले केस में हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव m पहले था, इस केस में पार्शियल डेरिवेटिव n पहले रहेगा और m बाद में रहेगा. अपोन में m कर दें और उसको डिवाइड करने के बाद फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ y आए, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो ई रेज टू पावर एफ वाई डी वाई हो जाता है. मीन्स दोनों अलग अलग केसेस बनेंगे. ये केस फर्स्ट है, ये इसका केस सेकंड है कि हमारे पास अगर x में फंक्शन आता है माइनस करने के बाद, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहता है ई रेज टू पावर एफ एक्स डी एक्स, और फंक्शन जो y में आता है तो ई रेज टू पावर एफ वाई डी वाई. तो इसकी हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं. देखिए जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है सॉल्व 2x log x माइनस एक्स वाई डी वाई. देखिए मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, आप देख कर भी बता सकते हैं कि ये ना तो हमारे पास ना ही कोई होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है, ना ही हमारे पास ये स्पेशल फॉर्म बन रही है. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले इसका एग्जैक्ट देखेंगे कि एग्जैक्ट है या नहीं. उसके बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि हमें इन दोनों में से कौन सा केस इसमें यूज़ करना चाहिए. तो देखिए फर्स्ट हम इसका वो कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं इसको it with एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0. तो आपको पता है कि हमारे पास m जो है वो आएगा 2y, ये हमारे पास dx के साथ का फंक्शन होता है, और n हमारे पास आ जाएगा 2x log x माइनस ऑफ एक्स वाई. ये हमारे पास n का फंक्शन आ गया है. तो अब हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m को विद रिस्पेक्ट टू अगर हम y करते हैं तो हमारे पास जस्ट 2 आएगा, और अगर मैं n को विद रिस्पेक्ट टू x करती हूँ तो हमारे पास देखिए 2 तो कांस्टेंट हो गया, x, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ मैं, log x और x का डेरिवेटिव 1, और यहाँ से एक्स वाई है तो y हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. तो ये हो गया हमारे पास 2 प्लस में 2 log x माइनस ऑफ y. मैं इसको प्रोडक्ट रूल से कर दिया है u इंटू वी से. तो हमारे पास जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ 1 था, यहाँ log था, तो 2 प्लस 2 log x माइनस ऑफ y. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शन है वो एग्जैक्ट नहीं है, बिकॉज क्योंकि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल नहीं है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x के. तो हमारा फंक्शन जो है वो गिवन इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन. तो हमारी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है. नाउ अब हमें देखिए 2 केसेस मिले हुए थे इस केस में कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n वे से डिवाइड करना है या उसमें डिवाइड करना है. तो देखिए मैं यहाँ पर दोनों ही आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. देखो आप ये देखिए हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने ये देखो, ये हमारे पास m है और ये हमारे पास n है. तो आप ये देख रहे हो कि हमारे पास m है, ये n है. तो हम अगर मैं इक्वेशन ये लेकर चलती हूँ, अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ, इन दोनों को आपस में, क्योंकि हमारे पास क्या रहता है, इसमें से हमारे पास m करली m बाय करली y और करली n बाय करली x अपॉन में n. अब हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m है, हमने ये फाइंड आउट किया है 2 माइनस ऑफ 2 माइनस 2 log x प्लस ऑफ y हो जाएगा, अपॉन में n की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी n की वैल्यू 2x log x माइनस ऑफ एक्स वाई. ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 log x प्लस ऑफ y. मैं अगर यहाँ से x कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 2 log x
माइनस ऑफ वाई। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस कॉमा ले लेते हैं, तो 2 log x माइनस ऑफ वाई, और यहाँ से आ जाएगा 2 log x माइनस ऑफ वाई। तो ये कैंसिल हो जाएगा -1/x। तो हमारे पास इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, e रेज़ टू पावर -1/x dx। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e माइनस ऑफ log x e। अब log में आपको पता है बेसिक रूल होता है कि जो हमारे पास आगे टर्म होती है वो उसकी पावर में चली जाती है। तो log x रेज़ टू पावर -1, तो हमारे पास आ जाएगा x -1, दैट्स मीन 1/x। ये हमारा क्या रह जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को पहले इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखिए इस चीज़ में बेसिकली ये चीज़ समझने वाली है कि आपने जो हमारे पास 2 केसेस थे, तो उसमें हमने ये वाला केस क्यों अप्लाई किया या वो वाला भी केस क्यों अप्लाई। तो ये अकॉर्डिंग टू हमारे को जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम जज कर सकते हैं। देखिए जब मैंने, अगर मेरे पास 2 हैं, एक केस में मेरे पास हम n से डिवाइड कर रहे हैं जिसमें मेरे पास फंक्शन ऑफ x आएगा, और एक केस में हम m से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि मेरे पास जो भी इक्वेशन है, अगर मैं एग्जैक्ट में ये दोनों मेरे पास फंक्शन आए हैं, उस केस में अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ऑब्वियस है अगर मैं इसे 2y से डिवाइड करती तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे पास टर्म्स सब कैंसिल हो जाती। लेकिन अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी, मीन्स n से डिवाइड करूँगी, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो कुछ ना कुछ x या प्रॉपर y में आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास हम क्या करते हैं, हम जो वैल्यू है इस तरह की प्रॉपर वैल्यू लेते हैं जिससे हमारे को पास कोई रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाए। तो इसलिए मैंने इसको n वाला फंक्शन यानी ये केस पहले प्रेफर किया, बिकॉज मेरे पास जो n की टर्म है अगर मैं उससे डिवाइड करूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट बनता, बट m से डिवाइड करती तो मेरे पास कुछ भी एग्जैक्टली जो है, क्योंकि मैं अगर m से डिवाइड करती जस्ट इसमें 2y था और जो मेरे पास सब्ट्रैक्ट करके आता उसमें log की वैल्यू भी थी। तो इस वजह से मैंने ये फंक्शन जो है, ये मतलब केस जो है चूज़ किया है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के, क्योंकि हमारे पास जिस तरह से गिवन जो स्टेटमेंट है। तो आगे हम क्वेश्चन का कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है, तो अब मैं आगे इसको, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी। 2x log x माइनस ऑफ xy dy 2y dx, यहाँ पर 1/x से मल्टीप्लाई करना था 0। तो देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 log x y, यहाँ आ जाएगा 2y अपॉन में x dx। अब फिर से हम पहले इसको चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है या नहीं है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू हम किसके करेंगे, y के। तो देखिए जैसे मैं y की कर रही हूँ तो 2/x इज़ अ कांस्टेंट, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर इसको विद रिस्पेक्ट टू x के करेंगे यानी इस फंक्शन को, तो यहाँ पर 2 है और log का क्या हो जाएगा 1/x, और y का क्या हो जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन क्या हो गया, हमारे दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है क्या है, एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x के। तो अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता लग गया है कि ये दोनों एग्जैक्ट हैं। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, m dx y एज अ कांस्टेंट प्लस n टर्म्स नॉट कंटेनिंग x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। तो देखिए हमारे पास जो m फंक्शन है वो क्या था, हमारे पास ये है m, दैट इज़ 2y अपॉन में x, और टर्म्स ऐसी लिखनी है n में जो हमारी x को कंटेन नहीं करती हूँ, बट ये तो x को कंटेन कर रहा है, तो फिर सिंगल हमारे पास y आ जाएगा यहाँ पर माइनस ऑफ इज इक्वल टू दिस। अब मेरे पास यहाँ पर dx में मुझे इसको करना है इंटीग्रेट। तो देखिए तो हमारे पास 2 भी कांस्टेंट है, y भी है, और 1/x है, उसकी इंटीग्रेशन क्या रहती है, log x रहती है, और यहाँ से y था तो इसका हो गया y² अपॉन में 2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। तो यही हमारा इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है।